पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी सुषमा उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए बोली। सुनो जी, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, पितरों का श्राद्ध करना है। अरे सुषमा, तुम भी क्या बेकार में व्यर्थ के काम करने की सोचती रहती हो हैं? पहले ही व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम फिजूल खर्च में दिमाग लगाती रहती हो। सुनो जी, ये तुम इसलिए बोल रहे हो ना कि मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं परेशान ना हूं। आप चिंता मत करो, मैं कार्य में सहायता के लिए पार्वती को बुला लूंगी। इसी बहाने हम भी पकवानों के मजे ले लेंगे, पितरों के नाम पर पकवान खाने खिलाने का आनंद ले लेंगे। अच्छा ठीक है, कर लेना तैयारी, बुला लेना पार्वती को मदद के लिए। जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके वालों को बुलाकर दावत कर सके। इसलिए वो श्राद्ध के कार्यों के लिए भोगे की पत्नी पार्वती को बुलाने जाती है। पार्वती, कल मैं पितरों का श्राद्ध कर रही हूँ, तो तुम सुबह जरा मेरी मदद के लिए आ जाना। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी। दूसरे दिन पार्वती सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। पार्वती ने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। आ गई, बस काम करवा लिया होगा भाभी ने, और पकवानों को खाने के मजे मायके वालों के साथ उड़ाएगी। कोई बात नहीं जी, और फिर मैंने भाभी की मदद पितरों के लिए भोजन बनाने में की है, इससे मुझे दिल से सुकून मिला है। पार्वती, मेरी गरीबी और बदनसीबी की वजह से हमारे घर में तो पितरों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप अगियारी देकर पितरों के समक्ष हाथ जोड़कर पूजा कर लो। हमारे पितृ श्रद्धा भाव के भूखे हैं, वो हमारी गरीबी के हालात देखकर समझ जाएंगे। जब पितर भूमि पर उतरे, वे पहले जोगे के यहाँ गए। अरे, ये सुषमा तो अपने मायके वालों की खातिर में ही लगी हुई है, सिर्फ दिखावे के लिए ही श्राद्ध किया है शायद। जोगे को भी देखो, बिना हमें अर्पण किए सबको खाने और खिलाने में लग गया। ये देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। सुषमा और जोगे के घर ये सब देखकर पितरी बहुत निराश हुए। उसके बाद सभी पितरी भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। हमारे गरीब बेटा बहू ने कितनी श्रद्धा भाव से पूजा की है और अग्यारी दी है। कोई बात नहीं, हम इस अग्यारी की राख ही चाट लेते हैं। हमारे बच्चों ने हमारे लिए मन से पूजा की है, और पार्वती ने तो सुषमा के घर भी पूरे पकवान बनाकर भलाई ही की है। पितर अगियारी की राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो जाते हैं। अरे, आज तो मेरी संतान ने भोजन खिलाकर तृप्त कर दिया। सारे पितर बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद हमें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो हमें क्या खिलाता। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बेटे सोनू ने पार्वती से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी कुछ खाने को दो ना माँ, आज आपने कुछ भी नहीं दिया। क्या करूं, कहाँ से लाऊं भोजन, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम दोनों को क्या दूं। जाओ, आंगन में वो बर्तन रखा है, उसे उलटकर देख लो, कुछ मिल जाए तो आपस में बांट कर खा लो। बच्चे जब वहां जाकर बर्तन देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाते हैं। माँ, उस बर्तन में तो सोने के सिक्के हैं। ये क्या बोल रहा है तू? माँ, भैया सच बोल रहे हैं, उस बर्तन में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। पार्वती आंगन में आकर देखती है, बर्तन में सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। पार्वती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्या हुआ पार्वती? अरे, ये सोने के सिक्के इस बर्तन में? पार्वती, ये तो भगवान का कोई चमत्कार है। सुनो जी, आज पितरों के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। भगवान आप बहुत दयालु हो।
इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वो इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और पार्वती अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। पितर बहुत दयालु होते हैं। संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। यदि पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए तो पितरों की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो मां पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूं और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूं। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूं। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे। मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे, मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा, बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा, इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई, आज तुम सारे गांव को दावत दे दो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं
और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया। एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदें नीचे गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा तू आ गया स्नान करके, खीर तैयार है। चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहां गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के बारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा